डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज की क्लास में हम अध्ययन कर रहे हैं इंग्लिश से कंपलसरी में बुक पनारमा और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ड्रॉट, जिसके ऑथर है शरद चंद्र चटर्जी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसे स्टोरी की विषय वस्तु क्या है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, ड्रॉट ड्रॉट को हम हिंदी में बोलते हैं सूखा। आपने देखा होगा इंडिया के बहुत ही सारे हिस्सों में, यानी कि मुख्यतः हम बात करें तो जो राजस्थान का हिस्सा है वहाँ पर सूखे जैसी समस्याएं काफ़ी बार देखने को मिली हैं। प्रेजेंट जो स्टोरी है ये भी इसी सूखे से ग्रस्त एक व्यक्ति की है जिसका नाम है गफूर, जो इसके मेन कैरेक्टर में है। और इसी के साथ साथ ये जो ऑथर हमें बताते हैं किस प्रकार से तनाव के द्वारा मानव की जो स्वभाव है बिगड़ता जाता है और किस प्रकार से उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक जो दबाव बढ़ने की वजह से वो नए नए डिप्रेशन में चला जाता है और अंततः गलत चीज़ें जो करने की ओर अग्रसर वो हो जाता है। तो ये जो प्रस्तुत कहानी है वो भी ठीक इसी प्रकार की कहानी है जिसको अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं अब, जिसके ऑथर है शरद चंद्र चटर्जी। स्टार्टिंग करते हैं हमारी कहानी से। द विलेज वाज कॉल्ड काशीपुर. It was a small village. Its zamindar was smaller still, yet his tenants dare not stand up to him. He was so ruthless. तो स्टार्टिंग करते हैं कहानी को। द विलेज वाज कॉल्ड काशीपुर. इस गांव को काशीपुर के नाम से जाना जाता था। इट वाज ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था। इट्स जमींदार वाज स्मॉलर स्टिल, और इसका जो ज़मींदार था वो इससे भी छोटा था। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़मींदार जो था वो छोटी सोच का व्यक्ति था। यट फिर भी हिज टीनेट्स, उसके जो टीनेट्स थे, टीनेट्स का मतलब वही है काश्तकार। टीनेट्स का मतलब क्या हो गया? काश्तकार। अब आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ाया होगा जिसका नाम है इंडिगो, उसमें भी आपने ये वर्ड पढ़ा होगा टीनेट्स। इसका मतलब हमने बताया था काश्तकार मतलब ऐसे लोग थे जो अपने कृषि करने के बदले कुछ उसका मुआवजा जो था वो ज़मींदार को देना पड़ता था, तो वो क्या कहलाते थे? टीनेंट्स। तो इसका मतलब हो गया काश्तकार। फिर भी जो उसके काश्तकार जो थे डेयर नॉट स्टैंड अप टू हिम, उसके सामने खड़े होने का साहस नहीं करते थे। ही वॉज सो रूथलेस, वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी था। होता क्या है देखो, इंसिडेंट अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, ये उसके सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन था। इट वाज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, ये उसके सबसे छोटे लड़के का जन्मदिन था। इट वाज नून, और समय दोपहर का था। तारक रत्ना द प्रिस्ट वाज ऑन हिज वे, एक करेक्टर है इस कहानी का जिसका नाम है तारक रत्ना, जो कि पुजारी था। और वाज ऑन हिज वे होम, वो अपने घर के रास्ते पर था। फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, कहाँ से जा रहा था वो? लैंडलॉर्ड के घर से, ज़मींदार के घर से वो अपने घर वापस लौट रहा था। वेयर, जहाँ ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, उसने प्रार्थनाएं की, ऑफर करवाई थी। यानी कि बेटे का जन्मदिन था तो जो वहाँ पर जो प्रेयर्स थी, प्रार्थना जो थी, उनका काम करवाने के बाद में वो ज़मींदार के घर से वापस अपने घर लौट रहा था। इट वाज नियरिंग द एंड ऑफ मे, और ये महीना था लगभग मई के अंत का। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड, लेकिन बादल का जो एक टुकड़ा भी जो था, पैच का मतलब किससे लगाएंगे? टुकड़ा। लेकिन बादल का जो एक टुकड़ा जो था, कुड बी सीन इन द स्काई, वो आकाश में दिखाई नहीं दे सकता था। द रेनलेस फर्मामेंट ऑफ प्योर फायर, रेनलेस यानी कि वर्षा से रहित, फर्मामेंट का मतलब है आकाश। तो वर्षा से रहित जो आकाश जो था, प्योर फायर, एक तरीके से आग उदेल रहा था, एक तरीके से कह सकते हैं कि आग जो था वो बरसा रहा था। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द होरिजन, अब जो सामने वाला जो खेत था, इन फ्रंट का मतलब सामने, तो जो सामने वाला जो खेत था स्ट्रेचिंग आउट, वो फैला हुआ था टू द होरिजन, होरिजन का होता है क्षितिज। अब क्षितिज का मतलब ऐसा स्थान जहाँ से पृथ्वी और जो आकाश है वो दोनों एक जगह मिले हुए दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाता है? होरिजन, क्षितिज। तो जो सामने का जो खेत था वो क्षितिज तक फैला हुआ दिख रहा था। हैड ब्रोकन अप, वो जो खेत जो था वो टूटा हुआ था। इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ फिशर्स, किसमें? टेंस का मतलब 10 होते हैं, थाउजेंड्स का मतलब हज़ारों, मतलब ये कह सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में। फिशर्स का मतलब होता है दरारें। वो जो खेत जो था, सामने वाला जो खेत था, उसमें हज़ारों की संख्या में दरारें पड़ी हुई थी। इन द बर्निंग ब्लेज, और किस में रख रही थी वो? बर्निंग ब्लेज। बर्निंग ब्लेज का मतलब हुआ जलती हुई ज्वाला।
यानी कि धधकती हुई जो ज्वाला थी उनमें दरारें पड़ी हुई थी उस खेत में, यानी कि उन दरारों में से क्या निकल के आ रही थी, धधकती हुई ज्वाला निकल रही थी दरारों में से। एंड इट लुकड, और ऐसा लग रहा था एज दो जैसे कि द फायर ब्लड सॉरी द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ, जैसे कि मदर अर्थ का मतलब हो गया जो अपनी धरती माता है उसका लाइफ ब्लड, उसका जो जीवन का जो खून था, वाज अनसीजिंगली, वो बिना रुकावट के फ्लोइंग आउट, बाहर फैल रहा था, बाहर बह रहा था, थ्रू दैम, उनमें से होकर के, एज स्मोक, धुएं की तरह। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जो धरती माता का जो खून जो था, धरती माता का जो खून जो था वो बिना रुके, यानी कह सकते हैं लगातार रूप से उन दरारों में से होकर के एक तरह के धुआं के रूप में बाहर बह रहा था। इस प्रकार के लग रहा था, उनमें धुआं उपट के आ रही थी उन दरारों में से होकर के। तो इस प्रकार से लग रहा था जैसे कि उसमें से खून निकल के आ रहा था धरती माता का। इफ़ वन गेज्ड लॉन्ग, अगर कोई भी व्यक्ति, एक गेज का मतलब होता है निहारना, देखना, लॉन्ग दूरी पर, यानी कि लंबी दूरी पर अगर देखे तो इट्स राइजिंग फ्लेम, तो इसकी ऊपर उड़ती हुई जो फ्लेम थी, यानी कि जो इसके ऊपर उड़ती हुई जो ज्वाला थी, लाइक सीन्यूस मूवमेंट, जो कि एक लहरदार हलचल की तरह लग रही थी। अगर कोई भी व्यक्ति दूर तक देखे तो इसकी जो ऊपर उड़ती हुई जो ज्वालाएँ थी, धधकती हुई जो ज्वालाएँ थी, वो एक तरीके से लहरदार हलचल की तरह लग रही थी। इट लेफ्ट हिम एज इट वर डेज्ड विथ ड्रंकनेस, और इट एज इट वर, जैसा कि ये थी तो इसको ऐसा ही छोड़ दिया जाता था। डेज का मतलब चकाचौंध होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ करेंगे एक तरीके से अपन कह सकते हैं एक स्तब्ध रह जाना या भौचक्का रह जाना। विद ड्रंकनेस का मतलब हो गया एक तरीके से पी करके या नशे की हालत में बेहोश हो जाना। तो एक तरीके से कोई भी व्यक्ति देख करके इसको क्या हो सकता था, बेहोशगी जैसा भौचक्का रह जा सकता था। इस प्रकार की वहाँ पर कंडीशंस हो गई। तो यहाँ पर एक तरीके से वेदर को बताया गया कि मौसम किस प्रकार का था वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द फील्ड बिसाइड द रोड देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, और जैसे ही उस खेत का अंत होता है, एट द एंड ऑफ द फील्ड, खेत के अंत पर, बिसाइड द रोड, रोड के बगल में, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, वहाँ पर गफूर का घर था। ये मेन कैरेक्टर इस कहानी का गफूर, जो गफूर का जो घर था वो सड़क के बगल में ही था। और गफूर कौन है? द वीवर, यानी कि जुलाहा, कपड़े जो बुनता है वो वीवर। नाउ, अब, दैट की द मड वाल्स वर इन रूइंस, जो मड वाल्स थी, मड वाल्स का मतलब होता है, मड का मतलब वैसे कीचड़, लेकिन यहाँ पर कच्ची मिट्टी आ जाएगी, और वाल्स का मतलब दीवारें, कच्ची मिट्टी की जो दीवारें थी, वर इन रूइंस, एक तरीके से वो खंडर हो गई थी। उसके घर की जो दीवारें थी, कच्ची मिट्टी की जो दीवारें थी, वो भी खंडर हो रही थी। द कोर्ट यार्ड टचड द पब्लिक हाईवे, और उसका जो आंगन जो था, टचड द पब्लिक हाईवे, वो स्पर्श करता था किसको? पब्लिक हाईवे को, मतलब जो गांव की जो सड़कें हुआ करती थी उस सड़क पर टिका हुआ था, मतलब एक गांव की सड़कें के ऊपर ही उसका कोर्टयार्ड आकर टिका हुआ था, बिल्कुल जस्ट बगल में ही था, सड़क के पास में। एंड और द इनर प्राइवेसी, और उस घर के अंदर की जो प्राइवेसी थी, जो गोपनीयता कह सकते हैं, एक तरीके से एकांत जिसे अपन कह सकते हैं, वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ पासर्स बाई, वो पासर्स बाई मतलब वहाँ के गुजरने वाले जो लोग थे उनकी दया के ऊपर फेंक दी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि घर के पास में कोई भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रोड के पास में घर था और उसमें ही कह सकते हैं कोई दीवार वगैरह, गेट वगैरह नहीं होगा, तो अंदर तो प्राइवेसी थी नहीं, तो प्राइवेसी किसके ऊपर छोड़ दी गई थी? केवल राहगीर के भरोसे छोड़ दी गई कि राहगीर उसकी तरफ देखेगा नहीं, तो बस यही प्राइवेसी रह गई थी। हे गफूर, इज एनीबडी इन कॉल्ड आउट तारक रत्ना स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड। तो यहाँ पर तारक रत्ना जो है वो चिल्लाया जोर से आकर के, हे गफूर, इज एनीबडी इन, क्या कोई व्यक्ति अंदर है? स्टैंडिंग, जो खड़ा हुआ था, कहाँ पर? इन द शेड ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की छाया में, बाय द रोड साइड, यानी कि सड़क की तरफ। व्हाट डू यू वांट? फादर इज डाउन फिल विथ फियर, आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर एज्ड 10 अपीयरिंग एट द डोर। तो एक लड़की आई जिसकी उम्र 10 साल की थी, गफूर की बेटी थी। उसने कहा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो? फादर इज डाउन विथ फीवर, यानी कि पिता जो है बुखार की वजह से कमज़ोर है, कह सकते हैं एक तरीके से डाउन का मतलब कह सकते हैं कमज़ोर पड़ रहे हैं। आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर, ये गफूर की जो बेटी थी उसने ये उत्तर दिया। एज 10, जिसकी उम्र 10 साल, अपीयरिंग एट द डोर, जो उस समय पर दरवाजे पर आई हुई थी।
फीवर कॉल द स्काउंड्रल, तारक रत्न शाउटेड। अब जैसे ही लड़की ने बताया कि उनको फीवर है तो तारक रत्न चिल्लाया और कहता है फीवर, बुखार है उसको, कॉल द स्काउंड्रल, उस बदमाश को बुलाओ। क्या कहा उसने उससे, उस बदमाश को बुलाओ। तारक रत्न चिल्लाया, तारक रत्न से कहा द नॉइस ब्रॉट गफूर आउट, तब इतनी ज़ोर से वो चिल्लाया तो ये आवाज़ जो थी वो अंदर चली गई और ये आवाज़ जो है वो गफूर को बाहर निकाल लाई। शिवरिंग विथ फियर, जो कि बुखार की वजह से काँप रहा था। ए बुल वाज टाइड टू द ओल्ड अकेशिया दैट लीन अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, और एक जो बैल जो था वाज टाइड, वो बंधा हुआ था टू द ओल्ड अकेशिया, एक पुराने अकेशिया के पेड़ पर। तो अकेशिया का पेड़ एक तरीके से बबूल की प्रजाति है, कह सकते हैं पुराना बबूल का पेड़ जो है उसके लिए आया अकेशिया। तो एक पुराने बबूल से एक जो बैल जो था वो बंधा हुआ था, और जो पुराना जो पेड़ जो था दैट लीन, वो झुका हुआ था अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, उस दीवार के सहारे। व्हाट डू आई सी देयर, मैं यहाँ क्या देखता हूँ, डिमांडेड तारक रत्ना ने मांग की। तारक रत्ना ने कहा कि मैं क्या देख रहा हूँ, इंडिकेटिंग द बुल की तरफ इशारा करते हुए, यानी कि जो बुल बंधा हुआ था उसे अकेशिया के पेड़ पर, अकेशिया के पेड़ के सहारे जो बुल बंधा हुआ था, बैल जो बंधा हुआ था, उस बुल की तरफ इशारा करते हुए तारक रत्ना ने कहा कि मैं क्या देख रहा हूँ। डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, क्या तुम्हें महसूस भी है इस बात की, कि डू यू रियलाइज़, क्या तुम्हें महसूस है दैट कि द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट इट दिस, कि जो लैंडलॉर्ड है, जो ज़मींदार है, वो इसको टॉलरेट नहीं करेगा, इसको सहन नहीं करेगा तूने जो काम कर रखा है। एक्चुअल में कर क्या रखा था कि जो वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था, तो सूखा पड़े होने की वजह से जो ये क्या नाम है इसका, गफूर जो है, इसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और बैल के लिए भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो इसने बैल को भूखा प्यासा ही बबूल के पेड़ के पास में बांध रखा है। तो इसके लिए कह रहा है कि तुम्हें क्या इस बात का रियलाइज भी है क्या जो ज़मींदार है वो इसको टॉलरेट कर लेगा। हिज फेस वाज क्रिम्सन विथ इंडिग्नेशन एंड द हीट, अब उसका जो चेहरा था वाज क्रिम्सन, वो लाल पड़ गया। क्रिम्सन का मतलब क्या होता है, लाल, गहरा लाल जिसे अपन कहते हैं। तो हिज फेस वाज क्रिम्सन, उसका जो चेहरा था वो गहरा लाल था। विथ इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन मतलब होता है नफरत से, घृणा से, एंड द हीट ऑफ द सन, और सूर्य की गर्मी से, एंड हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी से उसका जो चेहरा था वो लाल पड़ गया था। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड्स शुड बी हॉट एंड हार्श, ऐसी एक्सपेक्ट किया जा सकता था। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड, ये आशा की गई थी कि हिज वर्ड्स, उसके जो शब्द जो थे, शुड बी हॉट, वो गर्म होने चाहिए, एंड हार्श का मतलब कठोर होने चाहिए, ऐसा उम्मीद की जा सकती थी, ऐसी उम्मीद की गई थी वहाँ पर। जैसे उसने बोला कि जो ज़मींदार है वो इसको क्या टॉलरेट कर लेगा, तो वो नफरत की वजह से लाल भी पड़ गया था, एक तरीके से सूर्य गर्मी अलग से आई थी, भूखा पैसा वो अलग से था, खाने पीने को उनके पास कम था, तो इस वजह से एक तरीके से ऐसे उम्मीद की जा रही थी कि जो यहाँ पर गफूर है वो थोड़े से गर्म स्वभाव से बोलेगा। बट लेकिन गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, लेकिन गफूर जो था उसने केवल उसकी तरफ सिंपली देखा। अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, और वो उसके शब्दों को, इस वर्ड्स उसके शब्दों को इम्पोर्ट करने में, इम्पोर्ट का मतलब वैसे तो होता है आयात, लेकिन यहाँ पर है इम्पोर्ट का मतलब अर्थ है। तो ऐसे लगा जैसे कि जो गफूर जो था उसके शब्दों के जो अर्थ था उसको समझने में सक्षम नहीं हुआ। वेल सैड तारक रत्ना, आई सा इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट इज स्टिल देयर, इफ़ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव। तो तारक रत्ना जो है उसने कहा कि अच्छा, आई सा इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह भी इसे वहीं पर बंधे हुए देखा था, एंड इट इज़ स्टिल देयर, और अभी भी ये वहीं पर है। इफ़ द बुल डाइज, अगर ये बैल मर गया, योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, तो तुम्हारा जो मालिक है वो तुम्हारे जीते जी कोड़े मारकर चमड़ी उधेड़ देगा। फ्ले का मतलब है कोड़े मारकर चमड़ी उधेड़ देना। अगर ये बैल मर गया तो तुम्हारा जो मास्टर है, तुम्हारा जो मालिक है, कौन, जमींदार, वो तुम्हें चमड़ी मार करके, वो तुम्हारे कोड़े मारकर चमड़ी उधेड़ देगा। तो वाट शैल आई डू फादर, आई एम हेल्पलेस। तो एक तरीके से जब गरीब जो लोग होते हैं गांव में और धनवान लोगों के आगे अपने ये कहते हैं कि साहब आप ही हमारे माए बाप हो, आप ही हमको जो कुछ करना है बता दो, तो इसी प्रकार से यहाँ पर गफूर ने कहा वाट शैल आई डू फादर, कि मेरे माए बाप मैं क्या करूँ, वाट शैल आई डू, मैं क्या करूँ मेरे माए बाप, आई एम हेल्पलेस, मैं कैसा हूँ, बिल्कुल असहाय हूँ, आई हैव फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, तो मेरे तो कुछ
कुछ दिनों से क्या हुआ पड़ा है, आई हैव हैड फीवर, मुझे बुखार हुआ पड़ा है, फॉर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं इसे चराने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता, मेरे बुखार हुआ पड़ा है, आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं इसे चराने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता, आई फील सो इल, मुझे इतना ज़्यादा बीमार हूँ मैं। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाई हिमसेल्फ, तो फिर उसके बाद में जो तारक रत्ना है वो उससे कहता है कांट यू लेट हिम ग्रेज बाई हिमसेल्फ, कि क्या तुम इसे उसके खुद ही चरने के लिए नहीं छोड़ सकते, कांट यू लेट हिम ग्रेज, क्या तुम उसे चरने के लिए नहीं छोड़ सकते, बाई हिमसेल्फ का मतलब खुद ही, यानी कि बैल के लिए कह रहा है कि क्या तुम बैल को खुद ही चरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो फिर गफूर कहता है वेयर शैल आई लेट हिम गो, मैं उसे कहाँ जाने दूँ, वेयर शैल आई लेट हिम गो, मैं उसे कहाँ जाने दूँ, फादर माई बाप, पीपल हैव नॉट थ्रैश्ड देयर पैडी दैट, कि जो लोग है हैव नॉट थ्रैश, थ्रैश का मतलब होता है भूसे से अनाज को अलग करना, देयर पैडी, पैडी का मतलब धान, येट का मतलब अभी तक, कि जो लोगों ने अभी तक अपने धान में से अपने फसल में से अपने अनाज को अलग नहीं किया है, यानी कि जो लोग हैं उन्होंने अपनी फसल नहीं काटी है, अभी तक उनको थ्रैश नहीं किया, थ्रैश का मतलब अभी तक उन्होंने भूसा जो है उसको अलग नहीं किया है। इट इज़ स्टिल लेइंग इन द फील्ड्स, अभी भी जो ये धान है वो लेइंग इन द फील्ड्स, वो खेतों में पड़ा हुआ है। द स्ट्रा हैज़ नॉट बीन गैदर्ड, उनमें से जो भूसा है उसको अभी तक एकत्रित नहीं किया गया है। एवरीथिंग प्रत्येक वो चीज़ इज बर्नर टू सिंडर, वो अधजली सी हो गई है। बर्नर टू सिंडर यहाँ पर एक फ्रेज है जिसका नाम है अधजली हो जाना, यानी कि प्रत्येक जो चीज़ है वो अधजली हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गफूर है वो कहता है कि माई बाप, मेरे माई बाप, मैं इसको कैसे खुला हुआ छोड़ दूँ, अभी तक लोगों के धान के खेत खड़े हुए हैं, अभी तक वो कटे नहीं है और उनमें से वही भूसा भी एकत्रित नहीं किया गया है, प्रत्येक जो चीज़ है वो अधजली सी हो गई है। देयर इज़ नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, यहाँ पर कुछ भी चीज़ें जो है अलग नहीं किया है, प्रत्येक जो चीज़ है वो अधजली सी हो गई है। देयर इज़ नॉट ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, कहीं पर भी घास का एक तिनका भी नहीं है। देयर इज़ नॉट ब्लेड का मतलब तिनका ऑफ ग्रास, घास का तिनका भी नहीं है कहीं पर भी। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, तो मैं उसे खुला हुआ कैसे छोड़ सकता हूँ, फादर मेरे माई बाप। ही माइट स्टार्ट पोकिंग हिज नोज इनटू समबडीज पैडी और ईटिंग समबडी स्ट्रा, और फिर वो जो बैल है ही माइट स्टार्ट, वो शुरू कर सकता है पोकिंग हिज नोज का मतलब अपनी नाकों को मारना, मतलब एक तरीके से मुंह मारना, यानी कि वो जो बैल है वो मुंह मारना शुरू कर सकता है। इनटू समबडी पैडी, यानी किसी के भी धान में, और ईटिंग समबडी स्ट्रा, और किसी का भी जो भूसा है वो खा सकता है। तो मैं बताओ आप, मैं उसे कैसे खुला हुआ छोड़ सकता हूँ, वो किसी का भी भूसा खा सकता है, किसी के भी धान में मुँह दे सकता है। तारक रत्ना सोफंड ए लिटिल, अब इस बात से जो तारक रत्ना था वो थोड़ा सा सोफन पड़ गया, सोफन का मतलब नरम पड़ गया। बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम, लेकिन तुम कम से कम उसे, यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रा और टू मंच। लेकिन यहाँ पर तारक मेहता उससे आगे कहता है कि बट लेकिन यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द शेड, तुम कम से कम इसे छाया में तो बांध सकते हो। यू कैन टाई, तुम बांध सकते हो हिम इसे इन द शेड, शेड का मतलब छाया में, समवेयर कहीं पर भी, एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रा, और उसे एक बंडल दे सकते हो, एक गुच्छा दे सकते हो। किसका? स्ट्रा का मतलब घास का, या कह सकते हैं भूसे का। तो भूसे का तुम एक गुच्छा तो दे सकते हो, या फिर दो दे सकते हो। टू मंच करने के लिए, मंच का मतलब एक तरह चबाना, और जो बैल होता है वो चबाने का मतलब है जुगाली करना। तो तुम उसे जुगाली करने के लिए कम से कम एक या दो गुच्छे घास के तो दे सकते हो। हैज़ नॉट योर डाटर कुकड राइस, क्या तुम्हारी जो पुत्री है उसने चावल नहीं पकाए हैं क्या। वाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, तो तुम उसे जो बॉइल्ड राइस वाटर है, यानी कि जो उबला हुआ जो चावल का पानी है, उसका एक टब भी तो दे सकते हो। वो क्यों नहीं दे देते। लेट हिम ड्रिंक हिम, उसे पीने दो, ये काम तो तुम कर सकते हो। तारक रत्ना ने उसे कहा कि तुम इसे कम से कम छाया में तो बांध सकते हो, और एक दो गुच्छे जो घास के हैं वो भी तो डाल सकते हो। तुम्हारी बेटी ने कहा तो चावल नहीं पकाया क्या, कम से कम तुम उन्हें चावल का जो पानी है वो तो दे सकते हो उसको, उसी चावल का पानी पीने दो। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्ना एंड ए डीप साई एस्केप हिम, और वह बिला असहाय रूप से, हेल्पलेसली का क्या हो गया, असहाय रूप से तारक रत्ना की तरफ देखता रहा। एंड डीप साई, और एक गहरी जो आह थी, साई का मतलब क्या हो गया, आहे, एस्केप, उसने उसे बचा लिया, यानी कि गहरी सांस ली उसने और इस प्रकार से वो बच गया।
आई सी यू हैव नॉट इवन गोट दैट मंच, और मुझे तो ऐसा लगता है, तारक मेहता ने कहा आगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। यू हैव नॉट इवन गोट दैट मंच, तुम्हारे पास तो वो जो थोड़ा बहुत एक दो टुकड़ा, एक दो घास का जो गुच्छा है वो भी नहीं है। वाट हैव यू डन विथ योर शेयर ऑफ स्ट्रा, तुमने तुम्हारे हिस्से का जो शेयर, जो तुम्हारे हिस्से का जो घास जो था, भूसा जो था, वो तुमने उसका क्या किया। वाट हैव यू डन, तुमने क्या किया विथ योर शेयर ऑफ स्ट्रा, तुम्हारे हिस्से का जो घास था, तुम्हारे हिस्से का जो भूसा था, तुमने उसका क्या किया। आई सपोज यू हैव गॉन, मैं कामना करता हूँ, मैं मानता हूँ, यू हैव गॉन, तुम चले गए, एंड सोल्ड इट, और इसे बेच दिया, टू सेटिस्फाई योर बेली, अपनी पेट को शांत करने के लिए, अपने पेट को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए तुमने उसको घास को बेच दिया, उस भूसे को बेच दिया, मैं ऐसा मानता हूँ। नॉट सेव्ड, नहीं बचाया, इवन वन बंडल, एक बंडल भी, फॉर द बुल, एक बैल के लिए, इस बैल के लिए तुमने एक बंडल भी जो भूसा था वो नहीं बचाया। तुम्हारे को ऊपर जो घास का हिस्सा मिला था, तुम्हारे को भूसे का जो हिस्सा मिला, तुमने उसका क्या किया, आगे बोलता है वो। हाउ कैलस यू आर, तुम कितने निर्दयी हो, तारक रत्ना कहता है उससे कि तुम कितने निर्दयी हो। एट दिस क्रूल अक्यूजेशन गफूर सीम टू लॉस द पावर ऑफ स्पीच, इस निर्दयी आरोप पर, एक्यूजेशन का मतलब क्या हो गया, आरोप, इस निर्दयी आरोप पर गफूर सीम टू लॉस द पावर ऑफ स्पीच, गफूर ने अपनी पावर ऑफ स्पीच को खो दिया, बोलने की जो शक्ति थी उसको खो दिया। दिस ईयर आई वाज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रा, सैड गफूर स्लोली आफ्टर ए मूवमेंट ऑफ एजिटेशन, लेकिन फिर भी गफूर जो था उसने धीरे धीरे, आफ्टर ए मूवमेंट ऑफ एजिटेशन, यानी कि थोड़ी सी हिचकिचावट, ये मूवमेंट ऑफ एजिटेशन का मतलब क्या होगा, थोड़ी क्षण हिचकिचाने के बाद में धीरे धीरे से गफूर ने कहा कि दिस ईयर, इस साल, आई वाज टू हैव रिसीव्ड, मुझे मिलना वाला था, माई शेयर ऑफ स्ट्रा, मेरे हिस्से का भूसा, इस साल मुझे मेरे हिस्से का भूसा मिलने वाला था। बट लेकिन द मास्टर कैप्ट इट, लेकिन जो मालिक जो है ना उसने कैप्ट इट ऑल, इस पूरे को ही रख लिया, ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, मेरे पिछले साल का जो रेंट था, मेरे पिछले साल का जो किराया था, मेरे पिछले साल की जो कर्जा था उसके बदले में, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है यहाँ पर है के बदले में, तो मेरे पिछले साल का जो लगान जो था, रेंट जो था, उसके बदले में मालिक ने पूरा का पूरा जो भूसा था वो ही रख लिया। सर यू आर ओवरलोड, मैंने उनसे कहा भी था कि सर यू आर ओवरलोड, आप में हमारे महाराज हो, हमारे भगवान हो, मास्टर हो, मालिक हो। आई इम्प्लोर्ड, मैंने निवेदन भी किया, इम्प्लोर का मतलब क्या होता है, निवेदन करना, मैंने निवेदन किया कि महाराज आप हमारे भगवान हो, आप हमारे मालिक हो। फॉलिंग एट हिज फीट, उसके कदमों में गिरते हुए, उसके कदमों में गिरते हुए मैंने निवेदन किया कि आप हमारे भगवान हो, हमारे महाराज हो, हमारे मास्टर हो। वेयर एम आई गो, वेयर एम आई टू गो इफ़ आई लीव योर डोमेन, अगर मैं आपका राज्य छोड़ दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। वेयर एम आई टू गो इफ़ आई लीव योर डोमेन, अगर मैं आपका राज्य छोड़ दूंगा, डोमेन का मतलब क्या हो गया, राज्य, अगर मैं आपका राज्य छोड़ दूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। लेट मी हैव ए लिटिल हैव लेट मी हैव एट लीस्ट ए लिटिल एक्स्ट्रा, कम से कम मुझे थोड़ा सा भूसा तो रखने दो। देयर इज़ नो स्ट्रा ऑन माई रूफ, मेरे छत में एक जरा सा भी स्ट्रा नहीं है, जरा सा भी भूसा नहीं है। एंड वी हैव ओनली वन हट, और हमारे पास केवल और केवल एक चौपड़ी है, इन विच, जिसमें टू फादर एंड डॉटर लिव, जिसमें हम दोनों बाप बेटी रहते हैं। कि महाराज श्रीमान मुझे कम से कम थोड़ा सा तो ये भूसा रखने दो, हमारी छत में एक भी बिल्कुल भी भूसा नहीं है, और हम उसे, हमारे पास एक ही झोपड़ी है जिसमें हम दोनों बाप बेटी रहते हैं। वी विल पैच द रूफ, हम उस छत की मरम्मत कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है जो छत की मरम्मत है वो भी भूसे से करनी थी। तो वी विल पैच द रूफ, हम उस छत की मरम्मत कर लेंगे। विथ पाम लिप्स, किससे, पाम लिप्स का मतलब हो गया, पाम का मतलब वैसे तो हथेली होता है, लेकिन यहाँ पर पाम भी एक पेड़ का नाम है जिसका नाम है ताड़। तो ताड़ की जो वृक्ष है उनकी पत्तियों से हम इसके रिपेयर कर लेंगे। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, और इसे जो बरसात का जो मौसम है इसको मैनेज कर लेंगे समहाउ, किसी तरीके से। बट वाट विल हैपन, लेकिन क्या होगा, टू आवर महेश, हमारे महेश का, विदाउट फूड, फूड के बिना। कि साहब कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत भूसा हमको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जो हमारी छत की जो मरम्मत है वो ताड़ के वृक्ष से कर लेंगे, किसी न किसी तरीके से इस बरसात के मौसम को भी काट लेंगे। लेकिन बेचारे उस महेश का क्या होगा, विदाउट फूड, भोजन के बिना। इसका मतलब जो बैल है उस बैल का नाम क्या है, महेश।
तो पहली दफ़ा यहाँ बैल का नाम करा रहा है जिसका नाम है महेश, तो उस महेश का क्या होगा बिना भोजन के। इंडेड वास्तव में, यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, दिस इज ए जोक। तो उसने क्या कह दिया कि वास्तव में तुम तो महेश को बहुत अधिक चाहते हो। यू आर फॉन्ड इनफ टू ऑफ महेश, तुम तो महेश को बहुत अधिक चाहते हो, यानी तुम तो महेश की बहुत अधिक परवाह करते हो। दिस इज ए जोक, ये तो केवल एक जोक है, ऐसा कह दिया। बट हिज सार्केज्म डिड नॉट रीच कपूर, लेकिन ये जो सार्केज्म था, ये जो व्यंग्य जो था, सार्केज्म का मतलब क्या होता है व्यंग्य, लेकिन जो ये व्यंग्य जो था डिड नॉट रीच कपूर, ये गफूर तक नहीं पहुंचा। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, ही वेंट ऑन, और इस प्रकार से जो गफूर जो था वेंट ऑन, वो कहता गया, चलता रहा, क्योंकि गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना। तो इस प्रकार से जो गफूर जो था वो कहता रहा, क्या कहा उसने, बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, लेकिन उस मास्टर ने, उस मालिक ने मेरे पर कोई भी दया नहीं दिखाई। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months, उसने मुझे केवल 2 महीने के लिए, उसने केवल मुझे 2 महीने तक का टकने लोगे, उसने मुझे केवल 2 महीने का लास्ट टिकने वाला जो धान जो था वो मुझे दिया। पैडी का मतलब क्या हो गया धान, तो 2 महीने का टिकने वाला जो धान जो था वो उसने मेरे को दे दिया। माई शेयर ऑफ स्ट्रा वाज एडेड टू हिज ओन स्टॉक, और मेरे हिस्से का जो भूसा जो था वो उसके स्टॉक में ऐड कर दिया गया, उसके स्टॉक में जोड़ दिया गया। महेश डिड नॉट हैव इवन ए विस्प ऑफ इट, महेश ने इसका एक गुच्छा जो था वो भी नहीं खाया था। महेश डिड नॉट हैव इवन ए विस्प ऑफ इट, विस्प का मतलब गुच्छा, कि महेश ने उस भूसे का एक गुच्छा भी नहीं खाया था। वेल अच्छा, डोंट यू ऑव हिम मनी, क्या तुम उसके पैसे के कर्जदार नहीं हो। तो यहाँ पर तारक रत्ना ने कहा अनमोड़ो भी, बिना हिले डुले, तो बिना हिले डुले तारक रत्ना ने कहा कि वेल अच्छा, तो डोंट यू ऑव हिम मनी, क्या तुम उसके पैसे कर्जदार नहीं हो। वाई शुड नॉट यू हैव टू पे, तुम उसे चुका क्यों नहीं देते। वाई शुड नॉट यू हैव टू पे, तुम इसे चुका क्यों नहीं देते। डू यू एक्सपेक्ट द लैंड लॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुम इस बात की एक्सपेक्ट करते हो, क्या तुम इस बात की आशा करते हो कि जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक जो है, तुम्हारा ज़मींदार जो होता है, तुम्हारे सपोर्ट करेगा, तुम्हें सहायता देगा। तो क्या तुम इस बात की ऐसा करते हो कि तुम्हारा मालिक जो है तुमको खाने पीने के लिए सामग्री देगा। बट वाट एम आई पे टू विद हिम, लेकिन मैं उसे क्या चुकाऊँ। बट वाट एम आई टू पे विद हिम, कि लेकिन मैं उनको क्या चुकाऊँ। वी टिल 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम, हम उनके लिए 4 बीघा जो धरती है उसको जोतते हैं। विटेल हम जोतते हैं 4 बीघा, 4 बीघा धरती, फॉर हिम उसके लिए। बट द पैडी डेड डिस्क्राइब, बट द पैडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड्स, लेकिन जो धान जो था वो तो खेतों में ही सूख गया है। जो पैडी का मतलब धान, यानी कि जो अनाज जो है हैज़ ड्राइड अप, वो सूख गया इन द फील्ड्स खेतों में। ड्यूरिंग द ड्रॉट्स, सूखे के दौरान। इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, पिछले 2 सालों में जो धान जो है वो तो खेतों में ही सूख गया है। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन इनफ टू इट, मेरी पुत्री ने और साथ साथ मैंने भी नहीं खाया। इनफ का मतलब पर्याप्त रूप से भोजन नहीं किया है। लुक एट द हट, इस झोपड़ी की तरफ देखो। वैन इट रेन्स, जब बरसात होती है। आई स्पेंड द नाइट, तो मैं बिताता हूँ मेरी रात्रि को। विथ माई डॉटर, मेरी पुत्री के साथ। हडल्ड यानी कि उकड़ू बैठ करके। इन वन कॉर्नर, एक कोने में। वी कांट इवन स्ट्रेच ओवर लेग्स, हम अपनी टांगों को भी नहीं फैला सकते। इस झोपड़ी की तरफ देखो। इस झोपड़ी में मैं और मेरी बेटी जो है इसको अपनी पूरी रात बिताते हैं, और जब बरसात होती है तो चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हैं, अपनी टांगों को भी नहीं हम फैला सकते। लुक एट महेश, महेश की तरफ देखो। यू कैन काउंट हिज ड्रिप्स, है आप उनकी पसलियों को गिन सकते हैं। ड्रिप्स का मतलब क्या हो गया पसलियाँ, आप उनकी पसलियों को गिन सकते हैं। डू लैंड मी ए बिट ऑफ ए का मतलब होता है सूखी घास, आप मुझे थोड़ा सा टुकड़ा सूखी घास का उधार दे दो। डू लैंड मी ए बिट ऑफ ए, आप थोड़ा सा सूखी घास जो है मुझे उधार दे दो। फॉर हिम, उसके लिए। सो दैट, ताकि वी कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर ए डे और 2, ताकि हम ही कैन हैव समथिंग, ताकि वो कुछ खा सके। फॉर ए डे और 2, यानी कि 1 या 2 दिन, कि आप कुछ जो घास है सूखी घास जो है हमें थोड़ा से दे दो, उधार दे दो, ताकि जो महेश है वो 1 या 2 दिन जो है कुछ खा सके। एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और गफूर जो था सैंक डाउन यानी कि बेहोशी सा होने लगा। ऑन द ग्राउंड का ज़मीन पर गिर गया। एट द तारक रत्ना फीट, तारक रत्ना के चरणों में।
तो इस प्रकार से गफूर की बड़ी दर्दनाक दशा थी और जो गफूर जो था तारक रत्ना के चरणों में ज़मीन पर ही बेहोश की तरह वो गिर गया। नो नो मूव असाइड लेट मी गो होम इट इज़ गेटिंग लेट। तारक रत्ना मेड ए मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट स्माइलिंग गॉड गुड गॉड ही सीम्स टू brandish his horn at me will he hurt he cried out with fright and anger stepping hurried back from the bull। नो नो मूव असाइड एक तरफ हट जाओ। क्या कहा तारक रत्ना ने? मूव असाइड एक तरफ हट जाओ। लेट मी गो होम मुझे घर जाने दो। इट इज़ गेटिंग लेट मैं देर हो रही है मुझे तो घर जाने दो। तारक रत्ना मेड ए मूवमेंट तारक रत्ना ने मूवमेंट की मूवमेंट का मतलब हलचल की एज दो टू डिपार्ट जैसे कि जाने के लिए। डिपार्ट का मतलब क्या होता है? प्रस्थान करना। तो तारक रत्ना ने प्रस्थान करने के लिए हलचल की स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। गुड गॉड हे भगवान। ही सिम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न ही सिम्स ऐसा लगता है टू ब्रांडिश का मतलब होता है एक तरीके से अपन को घुमाना फिराना लहराना। तो ब्रांडिश हिज हॉर्न ऐसा लग रहा है कि जैसे जो महेश के लिए आ रहा है ही यहाँ पर कि जैसे जो वो बैल जो है वो एक तरीके से लहरा रहा है घुमा रहा है हिज हॉर्न्स अपने सींगों को एट मी मेरी तरफ। तो ऐसे कर रहा है जैसे कि जो महेश जो है बैल जो है वो मेरी तरफ अपने सींगों को दिखा रहा है। ब्रांडिश का मतलब लहरा रहा है। विल ही हर्ट क्या मुझे ये मारेगा? क्या मुझे इस बैल जो है ये मुझे मारेगा? ही क्राइड आउट वो चीखने लगा विथ फ्राइट डर के मारे एंड एंगर का मतलब गुस्से के मारे। तो वो तारक रत्ना जो था वो डर के मारे गुस्से के मारे चीखने लगा। स्टेपिंग हर्डली बैक एकदम से हर्डली का मतलब जल्दी से स्टेपिंग बैक पीछे हटते हुए फ्रॉम द बुल उस बैल से एकदम से पीछे हटते हुए वो चिल्ला करके कहने लगा कि ये देखो बैल जो मुझे सींग दिखा रहा है मुझे सींगों की तरफ लहरा रहा है इस प्रकार से और ये क्या मुझे मारेगा। गफूर स्टेगर टू हिज फीट गफूर जो था वो अपने पैरों पर लड़खड़ाया। स्टेगर का मतलब होता है लड़खड़ाना। तो गफूर जो था वो अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और कहता है ही वांट्स टू ईट ए हैंडफुल कि वो तो केवल एक मुट्ठी भर खाना चाहता है। ही वांट्स टू ईट ए हैंडफुल कि जो बैल जो है वो तो एक मुट्ठी भर खाना चाहता है। ही शायद उसने कहा इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन तारक रत्ना हैंड्स। इंडिकेटिंग इशारा करते हुए किसकी तरफ इशारा किया उसने? तारक रत्ना के हाथ में जो चावल और जो फल जो थे उनका जो गुच्छा था बंडल का मतलब बंडल जो था गीला बंडल जो था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो तो केवल मुट्ठी भर खाना चाहता है। और उसने इशारा करते हुए कहा तारक रत्ना के हाथों में जो चावल और जो फल जो थे उनका बंडल जो था उनकी ओर। वांट्स टू ईट क्या वो खाना चाहता है? इंडीड वास्तव में। लाइक मास्टर लाइक एनिमल जैसा मालिक है वैसा ही जानवर है। तो इस प्रकार से वो व्यंग्य फिर कसने लगा तारक रत्ना यहाँ पर कि क्या खाना चाहता है? वास्तव में जैसा मालिक है वैसा ही जानवर है। हैज़ नॉट इवन ए बिट ऑफ एक्स्ट्रा टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट कि एक घास का जो तिनका है वो तो खाया नहीं है। हैज़ नॉट इवन ए बिट ऑफ एक्स्ट्रा का मतलब भूसे का एक जो तिनका है वो तो खाया नहीं है। और मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट और ये देखो कि जो चावल और फल खाएंगे। टेक हिम अवे इसको दूर ले जाओ एंड टाई हिम समवेयर और इसे कहीं और टाई हिम समवेयर एल्स और इसे कहीं और जगह पर बांध दो। वाट ऑन से क्या सींग दिखाता है? ही विल गोर समबडी है किसी व्यक्ति को घाव कर देगा। गोर का मतलब होता है घाव कर देना एक तरीके से खून निकाल देना। तो या किसी को घाव कर देगा टू डेथ और मृत्यु की ओर ले जाएगा वन ऑफ द डेज किसी दिन। तो किसी दिन ये जो बैल है ना वो किसी व्यक्ति को मार देगा घाव कर देगा तो किसी को मृत्यु की ओर ले जाएगा ऐसा कहता है। एजिंग अवे का मतलब दूर की तरफ किनारा करते हुए द प्रिस्ट मेड ए क्विक एग्जिट और जो पुजारी जो था उसने क्विक एग्जिट कर लिया। क्विक एग्जिट का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से तीव्र प्रस्थान कर गया। आगे बढ़ते हैं। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश whose two deep brown eyes were full of pain and hunger। लुकिंग अवे दूर देखते हुए फ्रॉम हिम उससे गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश गफूर जो था वो चुपचाप देखता रहा महेश को। whose two deep brown eyes जिसकी दो गहरी भूरी जो आंखें थी वर फुल ऑफ पेन एंड हंगर जो दर्द से और भूख से भरी हुई थी। Did not even give a handful, he muttered, patting the bull's neck and back. You are my son Mahesh, he whispered to him. You have grown old and served us for 8 years. I can't even give you enough to eat, but you know how much I love you, don't you? अब यहाँ पर जो
गफूर जो है वो बुदबुदाते हुए कहता है, उस पीठ थपथपाते हुए कहता है, बुल्स नेक एंड बैक, यानी कि वह जो गफूर है वो बुदबुदाते हुए कहा, बैट पैट का होता है पीठ थपथपाते हुए, द बुल्स नेक यानी कि जो बैल जो था उसकी गर्दन पर और पीठ पर थपथपाते हुए उसने कहा कि डिड नॉट इवन गिव ए हैंडफुल, उसने एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया। डिड नॉट इवन गिव ए हैंडफुल, उसने एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया। यू आर माई सन महेश, कि तुम मेरे बेटे हो महेश। ही विस्पर टू हिम, वह फुसफुसाते हुए कहा, उसने कहा, यू हैव ग्रोन ओल्ड, तुम बूढ़े हो गए हो। एंड सर्वड अस फॉर 8 ईयर्स, और तुमने 8 सालों से हमारी सेवा की है। आई कांट इवन गिव यू इनफ टू ईट, मैं तुम्हें खाने के लिए काफ़ी पर्याप्त भी नहीं दे सकता। आई कांट इवन गिव यू इनफ टू ईट, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे भी नहीं सकता। बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो, हाउ मच आई लव यू, मैं कितना प्रेम तुम्हें करता हूँ। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते। महेश ओनली स्ट्रेच आउट हिज नेक एंड क्लोज्ड हिज आइज विथ प्लीजर, महेश ने अपनी जो गर्दन थी वो फैलाई। महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक, महेश ने केवल अपनी जो गर्दन थी वो फैलाई। एंड क्लोज्ड हिज आइज विथ प्लीजर, और अपनी आंखों को प्रसन्नता से बंद कर लिया। टेल मी, मुझे बताओ, वेंट ऑन गफूर, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर। अब गफूर जो था वो उसने आगे कहा कि टेल मी, मुझे बताओ, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव, मैं तुम्हें कैसे जीवित रख सकता हूँ, इन दिस ड्रेडफुल ईयर, इस भयानक साल में, इस भयानक साल में मैं तुम्हें कैसे जीवित रख सकता हूँ। इफ़ आई लेट यूज, अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूँ, यू विल स्टार्ट, तो तुम शुरू कर देगो, ईटिंग, खाना, अदर पीपल्स पैडी, दूसरे लोगों के धान को। तो अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूँ तो तुम दूसरे लोगों के धान को खाना शुरू कर दोगे। और मंचिंग देयर बनानाज लीव्स, और अपने जो उनके जो बनाना के जो लीव्स है, यानी केले के जो पत्तियां हैं, केले के जो पत्ते हैं, उनको तुम मंचिंग करना शुरू कर दो, उनकी जुगाली करना शुरू कर दो, उनको चबाना तुम शुरू कर दोगे। वाट कैन आई डू विथ यू, फिर मैं तुम्हारे साथ बताओ क्या कर सकता हूँ। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, तुम्हारे पास तुम्हारे शरीर में कोई शक्ति नहीं बची है। यू हैव नो स्ट्रेंथ, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, लेफ्ट इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर के अंदर। नो बडी वांट्स यू, तुम्हें कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। दे आस्क मी, उन्होंने मुझसे कहा था, दे आस्क मी, वो मुझसे कहते हैं, टू सेल यू, तुम्हें बेचने के लिए, एट द कैटल मार्केट, कैटल मार्केट में, यानी कि मवेशियों का जो बाज़ार होता है उसमें बेचने के लिए उन्होंने मुझसे कहा था। एट द वेरी आइडिया हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, और इस विचार मात्र से ही, एट द वेरी आइडिया, इस विचार मात्र से ही, हिज आइज, उसकी जो आंखें जो थी, फिल्ड विद टीयर्स अगेन, वो दोबारा से आंसुओं से भर गई। तो इस विचार मात्र से गफूर की जो आंखें थी दोबारा से भर गई। वाइपिंग हिज टीयर्स, अपनी आंखों को आंसू से, अपने जो आंसुएं जो थे उनको पोंछते हुए, ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथों के पिछले सिरे से, यानी कि जो हाथों का मतलब जो जिस पर अपनी पाम होती है, हथेली जो होती है, उसके ऊपर वाले हिस्से से उसने अपने आंसू को पूछा। एंड लुक्ड दिस वे एंड दैट, और इधर उधर फिर उसने देखा। ही फेच्ड ए टीनी बंच ऑफ डिस्कलर्ड ओल्ड स्ट्रा फ्रॉम बिहाइंड द हट, और फिर उसके बाद में क्या किया, गफूर ने फैच लाया, ए टीनी बंच, एक छोटा सा गुच्छा, ऑफ डिस्कलर्ड ओल्ड स्ट्रा, डिस्कलर्ड का मतलब बेरंगी, ओल्ड स्ट्रा का मतलब पुरानी जो घास थी, पुरानी जो भूसा जो था, उसको लेकर के आया। फ्रॉम बिहाइंड द हट, कहाँ से लाया, बिहाइंड द हट, यानी कि झोपड़ी के जो नीचे था उसमें से निकाल लिया है। तो झोपड़ी के नीचे जो मतलब उनकी जो छान लगी हुई थी, उस छान में से भूसे का जो थोड़ा सा जो टुकड़ा जो था, भूसे का जो बंडल जो था, मंच जो गुच्छा जो था, वो लेकर के वो उसके पास में ले आया। ईट इट क्विकली, इसे जल्दी से खा लो, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, अदरवाइज, अन्यथा, फिर वो कुछ कहता, इसके बाद में वो डॉट डॉट डॉट, इनका मतलब बात पूरी नहीं हुई। ही सैड, उसने कहा, सॉफ्टली, प्लेसिंग इट बिफोर महेश, महेश के सामने उसने इसे रखते हुए बिल्कुल मधुरता से कहा, सॉफ्टली मतलब धीरे से कहा। फादर, पिताजी, इतने में ही उसकी जो बेटी थी वो बोल पड़ी, फादर, पिताजी। गफूर बोले, वाट इज इट, क्या है। फिर उसके बाद बेटी बोली, कम एंड ईट, आ जाओ और खाना खा लो। आंसर्ड गफूर डॉटर, गफूर की पुत्री ने उत्तर दिया। लुकिंग आउट ऑफ द डोर, उस दरवाजे से बाहर देखते हुए। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रा फ्रॉम द रूफ, उसके बाद बेटी ने कहा कि तुमने दोबारा से इस महेश को छत में से जो घास है वो क्यों निकाल के दिया है। वाई हैव यू अगेन गिवन, तुमने वापस से क्यों दिया है महेश को स्ट्रा का मतलब घास, फ्रॉम द रूफ, से रूफ से, छत से। ही हैड फियर्ड एज मच, इट इज़ ओल्ड स्ट्रा, इट वाज रोटिंग अवे, ही आंसर्ड अशेम्ड।
तो उसने कहा ही हैड फियर्ड एज मच, वह बहुत ही ज़्यादा जो था इस बात से डर गया था। इट इज़ ओल्ड स्ट्रा, ये तो पुराना घास है। इट वाज रोटिंग अवे, और ये इतना पुराना घास है कि अब ये सड़ रहा है। रोट का मतलब क्या होता है? सड़ना। ये आंसर्ड अशेम्ड, उसने लज्जित होकर के उत्तर दिया। आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर, पिताजी मैंने इसे आपको खींचते हुए सुना है। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना, यानी कि उस जो छान में से घास को निकालते हुए मैंने आपको सुना है। नो डार्लिंग इट वाज नॉट एग्जैक्टली, नहीं बिटिया ये वास्तव में ऐसा नहीं है। इट वाज नॉट एग्जैक्टली, ये वास्तव में ऐसा नहीं है। बट यू नो फादर द वाल विल क्रम्बल, लेकिन आप जानते हो पिताजी कि जो वाल है, जो दीवार जो है वो क्रम्बल हो जाएगी। क्रम्बल का मतलब गिर जाएगी। गफूर वाज साइलेंट, गफूर चुप रहा। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, गफूर जो था वो चुप रहा था। ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था। बट दिस हट, लेकिन इस झोपड़ी के सिवाय, उस झोपड़ी के सिवाय उसके पास में कुछ भी नहीं था। हु न्यू बेटर देन ही, उसके अलावा और कौन अच्छे से जानता था दैट कि अनलेस ही वाज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, कि यह जो झोपड़ी थी ये भी, अनलेस ही वाज केयरफुल, अगर वो केयरफुल नहीं होगा, ही वाज केयरफुल, अगर वो सावधान नहीं होगा, केयरफुल नहीं होगा, इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, तो ये झोपड़ी जो थी वो भी दूसरे बरसात के मौसम में नहीं टिक पाएगी। एंड यट, और फिर वाट गुड वाज इट रियली, फिर से अच्छा कुछ होने वाला क्या था, यानी कि फिर भी अपन ये कह सकते कि वास्तव में जो था वो सही था। वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, अब उसके बाद बेटी कहती है कि वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो लो, एंड कम एंड ईट, और आ जाओ और खाना खा लो। आई हैव सर्वड यू फूड, मैंने आपका भोजन जो है परोस दिया है। सैड द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की ने कहा। गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम, तो मुझे ऐसा कर बेटी कि जो राइस वाटर है, जो चावल का जो पानी है वो मुझे दे दे। लेट मी फीड हिम, और मुझे इसे खिलाने दे, यानी कि जो या बैठा हुआ है, मतलब ये बैल जो है, इसको राइस वाटर जो है वो खिलाने दे। देयर इज़ नन फादर इट हैज़ ड्राइड अप इन द पोट, कि पिताजी यहाँ तो कोई चावल का पानी है ही नहीं है, और जो इट हैज़ ड्राइड अप इन द पोट, और जो चावल का पानी जो था वो तो मटके में ही सूख गया। और इस प्रकार से इसके बाद की जो कहानी है वो हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।